हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneX बैट एंड वेबमेक इंफ्रा दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और बात करने वाले हैं आज हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के एक और बेहद रोमांचक मुकाबले की। मुकाबला वेस्ट इंडीज चैंपियंस और साउथ अफ्रीका चैंपियंस के बीच हुआ और ये मैच बेहद रोमांचक और जबरदस्त रहा। बड़े उतार चढ़ाव आए और बेहद उतार चढ़ाव के साथ ही अंत में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसका क्रिकेट फैंस को लंबे अरसे से इंतजार था। जी हाँ, बारिश के कारण खेल को घटाकर पहले 11 ओवर का किया गया। इसी बदले हुए फॉर्मेट ने मैच को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। कैसे, ये आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 79 रन बनाए थे, जिसमें लेनन सिमंस की ओर से 28 और चाडविक वॉल्टन के नाबाद 27 रनों की पारी शामिल रही। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने भी विकेट गिरते रहे, लेकिन फिर भी वो उतने ही रन बना सकी। जेपी डुमिनी की 25 रनों की तेज तर्रार पारी जो थी, उसने दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभाला। अंत में मैच पूरी तरह से टाई हो गया। दोनों टीमों ने 11 ओवर में बनाए 80 रन, लेकिन उसके बाद जो डकवर्थ लुईस का नियम है उसके मुताबिक दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 81 रन चाहिए थे। उसके बाद क्या हुआ? स्कोर बराबर था, लेकिन जीत का फैसला किससे हुआ? बॉल आउट से। जी हाँ, इसका इंतजार बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट फैंस को था कि इतना रोमांच हो जाए। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने आखिरकार इस बेहद रोमांचक मुकाबले में बाजी मार ली। तो एक तरफ इस मुकाबले में जहां अनुभवी खिलाड़ियों ने दिखाया कि उम्र भले ही ज्यादा हो गई हो, लेकिन जज्बा और स्किल्स आज भी बेजोड़ हैं। और वही देखने को मिला। दोनों ही जो मुकाबले हुए हैं, पहला और दूसरा, वो बेहद रोमांचक रहे हैं, बहुत करीबी मुकाबले रहे हैं। और आइए आपको कुछ जो महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं इस मुकाबले के, उसके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले वेस्ट इंडीज की पारी की बात करते हैं। लेनन सिमंस की ओर से 28 रन बनाए गए 21 गेंदों पर। चाडविक वॉल्टन 27 पर नाबाद रहे और टीम ने क्या स्कोर किया? 11 ओवर में 79 रन बनाए थे। विकेट के अगर हम पतन की बात करें, क्रिस गेल से जो उम्मीद थी ऐसा हो नहीं पाया। बहुत शुरुआत में ही उनका विकेट गिर गया। उसके बाद धीरे धीरे तमाम जो लोग हैं वो आते गए और उसके बाद बारिश की वजह से जो था, ऐसा लगा कि मैच में खलल पड़ा है, लेकिन दरअसल बारिश की वजह से ये मैच इतना इंटरेस्टिंग और इतना रोमांचक हुआ। अंतिम ओवर तक मुकाबला खिंचा और स्कोर 80 रनों पर पहुंचा, लेकिन जो नियम है बारिश की वजह से जो होते हैं उसके मुताबिक 81 रन चाहिए थे। मैच टाई हो गया और बॉल आउट के बाद दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस को इस मुकाबले में जीत मिली। अब आज एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला था, क्योंकि वो रद्द हो गया है। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो ये मुकाबला हुआ है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस और वेस्ट इंडीज चैंपियंस के बारे में, उसमें हम पहले बात करते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट टाउस रिजवी। टाउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया पाकिस्तान मैच की भी हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जो हुआ है, 2 मैचेस हुए हैं चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के और जबरदस्त। पहले पाकिस्तान जीता इंग्लैंड से सिर्फ 5 रनों से, और उसके बाद हमने देखा कि बॉल आउट तक ही मुकाबला पहुंच गया। वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, कैरन पोलार्ड और सिमंस ने धाकड़ बल्लेबाजी की, बावजूद इसके 79 रन ही बने। क्या आपको लगता है कि इसी की वजह से ये मैच इतना इंटरेस्टिंग भी हुआ और ज्यादा रन नहीं बना पाई ये टीम, उसकी वजह से वेस्ट इंडीज को हार का सामना भी करना पड़ा? एग्जैक्टली जैसे हम सोचे थे कि यार ये नो एक्सप्लोसिव मैच होगा, कंसिडरिंग वेस्ट इंडीज एक पावर हाउस है हिटिंग का। हम्म। अनफॉर्चुनेट था कि यार वो बड़ा स्कोर नहीं हो पाया, क्योंकि आप देखें एक समय पे आईपीएल को अगर आप बेंचमार्क रखते तो 10 रन प्रति ओवर या 9 रन प्रति ओवर आगे तक। बट देन ये हम इनको ब्लेम नहीं करेंगे, हम ब्लेम करेंगे मौसम को, जो कंडीशंस को डिफिकल्ट बना दिया, मैच को एकदम ही शॉर्ट कर दिया। बट उतना ही इंटरेस्टिंग बॉल आउट के थ्रू आया। हम्म। जो हमको याद है इंडिया पाकिस्तान का पहला 2007 2007 वाला, जी। जब इंट्रोड्यूस हुआ था T20 वर्ल्ड कप पे, वो का बॉल आउट यार, ये मजा। एक तो स्टाइल भी चेंज हो गया है, एक आईसीसी के रूल ने चेंज कर दिया है, सुपर ओवर में लेके आ गया, मगर बॉल आउट का एक अपना ही मजा है। तो अभी जो रिटेन किया कल का मजा, एक अच्छी खासी टाइड मैच और दोनों बराबरी की टीम, बाय द वे दोनों बराबरी की टीम, बराबर मुकाबला लड़ने के बाद एक बॉल आउट में फैसला हो गया कि भाई वेस्ट इंडीज को अभी भी अपने चूड़ी को धार में लगाना जी। है बहुत जबरदस्त, मगर धार हाँ, लेजेंड्स तो बहुत सारे हैं वेस्ट इंडीज चैंपियंस के पास, लेकिन उनको थोड़ा सा उस परफॉर्मेंस पर आप ध्यान देना पड़ेगा। पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो स्ट्रगल देखने को मिला है चाडविक वॉल्टन की तरफ से,
जिस तरह से 27 रन बनाए गए बहुत ही अहम थे। आप कितना मानते हैं जो ये 79 का टोटल बना उसमें वॉल्टन की कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं आप? देखिए, जो जो रन बनाए हैं वो मैच में वॉल्टन या उसके बाद लैंडल सेलो उसके पहले शुरुआत में, वो क्रूशियल है, क्योंकि आपने देखा है दिग्गज बल्लेबाज डुएल स्मिथ हो या क्रिस गेल, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, कायरन पोला, अगर ये सब रन नहीं बनाएंगे तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इनसे बड़े रन एक्सपेक्ट करते हैं, बड़े चौके बड़े छक्के। बट अगेन ऐसी पारियां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती है 20 से 25 रन, क्योंकि T20 क्रिकेट है, 11 ओवर का मैच है, एट द एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। और ये तो शुरुआत है, क्योंकि आपका समय नहीं, इट्स नॉट अ बिग टूर्नामेंट जहां पर आपको एक महीने पूरा स्पेंड करना पड़ेगा। ये हम्म। 15 दिन टूर्नामेंट में आपको 6 मैच ही है, जिसमें आपको जल्दी से पिकअप करना है। अब जल्दी से पिकअप करना है मतलब आपको चाहे आप क्रिस गेल हो या बाकी अन्य प्लेयर्स हो या कोई भी टीम के हम्म। प्लेयर्स हो, आपको पेडल पे पहले दिन ही पैर रखना है, तो बिल्कुल, आपका लेकिन शायद वो देखने को नहीं मिला। उतनी जल्दी जी, वो देखने को मिला नहीं है ताउस। और अब यहाँ अगर हम सीमेंस और वॉल्टन की बात करें तो आपको लगता है कि बाकी किसी ने कोई कुछ किया ही नहीं, इसीलिए इस तरह से पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा? एग्जैक्टली, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, वो तो भला हो बॉलर्स का, इनके या कि मैच में वो रहे, मैच में बने रहे, सिर्फ बोल आउट तक चले गए। क्योंकि आप देखेंगे, देखिए अगर आप बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, आपको एक बेंच मार्क 30-40 20-25 से नहीं होता, यहाँ पर कलेक्टिवली अगर आप हर प्लेयर कोई एफर्ट डालेगा 10-15 के ऊपर ही, क्योंकि छोटा ओवर है, छोटा मैच है, 11 ओवर का है, तो हर बैटर कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन कर लेता तो जी। फर्क पड़ जाता उससे। क्योंकि आप देखेंगे साउथ अफ्रीका भी उतना हाफ एंड पफ होकर रीच करी है, तो अगर आपको अच्छी शुरुआत देनी, अच्छी जीत हासिल करनी, तो पूरे हर बल्लेबाज में कॉन्ट्रीब्यूशन है। जरूरी नहीं है कि एक बल्लेबाज बड़ा स्कोर करे बाकी सब लोग, हर बल्लेबाज मिनिमम स्कोर करे तो अच्छा फॉर अ कपल ऑफ जी। रन्स। अच्छा, एक और बात है, बॉल आउट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन बॉल आउट में जिस तरह से इससे पहले भी ये देखने को मिला है कि वेस्ट इंडीज पीछे रह जाती है। क्या आपको लगता है कि ये इसका रीजन क्या है? क्या ये एक्सपीरियंस की कमी दिखाता है कि उस मामले में, या फिर आपको लगता है कि वो प्रेशर आ जाता है क्योंकि बल्लेबाजों की तो एक बहुत बड़ी फौज है? नहीं, बल्लेबाजी का तो फौज ही है, और उनके पास सही से धुरंधर गेंदबाज भी है। हम्म। बट हाँ देखिए, एक्यूरेसी की बात होती है, बॉल आउट, और दूसरा कंडीशन भी। अब देखिए बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल भी होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके गेंदबाजों के पास नहीं मिला और साउथ अफ्रीका के पास मिल गया। आपको स्मार्ट भी होना चाहिए। आप अगर इंडिया पाकिस्तान का 2007 का पहला बॉल आउट देखिए, तो इनके पास जबरदस्त तेज गेंदबाज थे पाकिस्तान का, मगर जीता कौन? टीम इंडिया। तो और इंडिया ने अपने मेन बॉलर्स को डाला ही नहीं था उसमें। वीरेंद्र सहवाग बॉलिंग कर रहे थे। डाला ही नहीं था, तो यहाँ पर आपको जो थके हुए ऑलरेडी, हाँ, जो थके हुए गेंदबाज है, जो 8 वाले हैं, यहाँ पर आपने बेसिक्स रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉल आउट में बेसिक्स रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस और एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करना, जो वेस्ट इंडीज के साथ नहीं हो पाई, जो साउथ अफ्रीका ने कर लिया। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज तो मुझे लगता है डिसअपॉइंटेड होंगे कि एक बॉल आउट जैसा मूवमेंट नहीं जीत पाए। तो उनको अगले मैच में अपने आप को, अपना सॉक्स को पुल अप करना पड़ेगा और 100% से ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। एक और बात है, जैसे हमने वेस्ट इंडीज की बात है, साउथ अफ्रीका चैंपियंस की अगर हम देखें तो शुरुआत जो थी वो बहुत खराब थी। यहाँ पर सिर्फ 8 रनों पर 2 विकेट गिर चुके थे, बावजूद इसके टीम 80 पर पहुंची। क्या आपको लगता है कि ये जेपी ड्यूमरी ने जिस तरह से पारी को बनाए रखा, उनकी सूझबूझ का ही नतीजा था कि इतने रनों तक भी पहुंच पाई टीम? देखिए, जेपी डुबे एक स्मार्ट क्रिकेटर है यार, मतलब एक रिस्पेक्टेड क्रिकेटर थे, और वो जो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर कैरी ऑन करेंगे। ये कहीं ना कहीं दोनों टीम तो मजबूत है, और साउथ अफ्रीका उतना ही इम्पैक्ट है। अनफॉर्चुनेट है कि भाई वो कैरी ऑन नहीं कर पाती। देखिए, हार और जीत होती है, मगर ये दो टीम जो बराबरी है, बराबरी का मुकाबला किए हैं, और जेपी डुमिनी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जिस तरह से उन्होंने सूझबूझ के खेला है। कंडीशन आसान नहीं थी बल्लेबाजी की, स्विंग ज्यादा हो रहा था, ज्यादा बल्लेबाज कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई वेस्ट इंडीज आल्सो फेल्ड, एंड साउथ अफ्रीका जो
अच्छा, एक तरफ जेपी ड्यूमिनी थे, दूसरी तरफ आपको लगता है कि अगर एबी डिविलियर्स वहां पर थोड़ा और टिक जाते तो मुश्किल हो जाती, लेकिन सुलेमान बेल ने जिस तरह से उनको आउट किया, क्या आपको लगता है कि ये दरअसल टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से मैच बराबरी पर खत्म हुआ और नौबत बॉल आउट तक पहुंची? देखिए एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल तो साथ में ही खेले हैं भाई, आरसीबी का तो एक दूसरे को पता है उनका गेम क्या है। बिल्कुल। बट अगेन यार फर्क तो पड़ जाता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एबी डिविलियर्स होते तो गेम खत्म ही करके आते। बट आरसीबी का कॉन्फिडेंस उनको शायद मिल गया वहां से, उनकी टीम को मिल गया, उनको नहीं मिला है, इसलिए वो सुलेमान बेन को आउट हो गया। मगर एट द एंड ऑफ द डे आई मीन अगेन आई वुडंट से कि एबी डिविलियर्स कंडीशंस के अगेंस्ट स्ट्रगल किए या उनको समझ में नहीं आया। एबी डिविलियर्स क्वाइट एन एक्सपीरियंस गाय है, बहुत साल खेले, लेजेंड ऑफ द गेम है, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। बट वो वन ऑफ मोमेंट होता है कि भाई ऐसे तरीके से आउट हुए जिस तरीके से एबी आउट हुए या बट अगेन ये तो शुरुआत है, कल पहला मैच था, उनको अब समझ में होगा एट द एंड वापसी कर रहे हैं हर सारे के सारे क्रिकेटर्स जी। सब क्लिक नहीं होंगे, धीरे धीरे एक एक करके ग्रुप में आएंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे, और मुझे लगता है एबी की पार्टी दूर नहीं है। और एक वापसी की जो पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी महामुकाबले की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां ये दो नाम आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो और खासतौर पर अगर क्रिकेट का खेल हो, तो फिर वो एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले की उम्मीद यहां पर हो जाती है। लेकिन अफसोस ये मुकाबला रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स ने, इंडियन प्लेयर्स जो थे, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद आयोजकों को इस मुकाबले को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा है। आज ये मुकाबला होने वाला था, लेकिन अब ये मुकाबला नहीं होगा। लेकिन अभी तक अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखें, तो पिछले साल फर्स्ट सीजन में फाइनल में दरअसल दोनों ही टीमें पहुंची थी और इंडिया चैंपियंस को यहाँ पर जीत हासिल मिली थी। जो मुकाबले खेले गए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी, WCL में फाइनल में भारत ने 159 रन बनाए थे 5 विकेट के, और 5 विकेट से जीत हासिल की थी इस मुकाबले में। और इसका इंतजार हो रहा था कि शायद फिर से एक बार ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 2 मैच जो खेले गए हैं दोनों के बीच में, WCL में उसमें 1-1 की बराबरी थी और उम्मीद की जा रही थी कि शायद तीसरे मैच जो होगा वो टाई ब्रेकर की तरह होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो ये हाई वोल्टेज मुकाबले की जो उम्मीद थी, जो दर्शक और जो क्रिकेट फैंस थे, उनके लिए ये बहुत ही अफसोस वाली खबर है। लेकिन ताउस, अब ये जो हुआ है, क्योंकि हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि होगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि शायद इसकी चर्चाएं तो पहले ही हो रही थी? क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट है, जहां भी बात हो रही, चाहे एशिया कप हो या और दूसरे भी मुकाबले हैं, दूसरे गेम्स को लेकर भी, उसमें भी इस तरह के सवाल उठे थे। आयोजकों ने अब फैसला लिया जब प्लेयर्स ने इसका बाइकआउट कर दिया। आपको लगता है कि ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिस तरह से गेम को रद्द किया गया, और अब आगे क्या? आगे तो मैं सोच सकता हूँ कि अगर फाइनल में दोनों टीम आ गई तो क्या होगा। हाँ, दैट इज द थिंग, आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार एक मैच हो जाएगा, और अच्छा एक्साइटेड थे फैंस, जो फैंस है, जो इंडिया पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस है, वो एक्साइटेड थे ऑब्वियसली डिफरेंट रीजन एट द एंड ऑफ द डे। बट कहीं ना कहीं जब लगा कि भाई बाकी टूर्नामेंट हॉकी टीम है आपकी, जूनियर एशिया कप के लिए आ रही है या वर्ल्ड कप के लिए आएगी या फ्यूचर टीम कोई भी आ रही है, तो होपफुल थे कि शायद ये मगर प्लेयर्स एट द एंड ऑफ द डे, प्लेयर कम डाउन टू द प्लेयर्स कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है उनका हिस्सा लेना। और बहुत सारे प्लेयर्स अगर एक साथ पुल आउट करने तो मैच का मतलब बनता ही नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी प्लेयर्स अग्री नहीं करते थे कि वो पाकिस्तान के साथ खेले, और पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑलमोस्ट तैयार थे कि वो खेले। तो उसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स भी थे, हरभजन सिंह और यूसुफ पठान, तो उनका भी एक जिम्मेदारी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्रिकेट, या क्रिकेट बाकी सारे शायद स्पोर्ट इंडिया पाकिस्तान के हो जाए, लो प्रोफाइल हो जाए, मगर क्रिकेट छुप नहीं सकता है। और ये सब बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, बड़े क्रिकेटर्स और बड़े नाम, तो ये तो नजर में आ नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोवर्सी तो होनी थी, लोग कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन होना चाहिए। क्रिकेट फैंस एट द एंड महदूद रह जाएंगे इस ये कॉन्टेस्ट नहीं होने से, मगर क्या करेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी जब तक कि क्रिकेट नहीं होगा आगे, विच इज अनफॉर्चुनेट। बायलैटरल में तो नहीं खेलने मिलेगा शायद, शायद मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो आईसीसी या शायद एसीसी ऑर्गेनाइज करे या ओलंपिक, उसमें हमको देखने मिल जाए इंडिया और पाकिस्तान के मैच। हाँ, कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन एक और बात है कि क्या अगर फाइनल में पहुंचती हैं दोनों टीमें, तो
क्या होगा, क्योंकि हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उस टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया, लेकिन जो होस्ट था पाकिस्तान, हमने वहां पर कोई मैचेस नहीं खेले हैं। लेकिन ये जो लीग्स हैं, क्योंकि इसका आयोजन जो है वो आईसीसी या बीसीसीआई नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसमें किस तरह की चेंजेस हो सकते हैं, या फिर इंडिया ऐसा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ वेन्यू बदलना तो बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ वेन्यू का तो सवाल ही नहीं बहुत है, सॉरी मुश्किल सॉरी। और ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वेन्यू की बात नहीं है। वेन्यू का सवाल भी नहीं होता। हाँ, सवाल ये है कि फिर अगर फाइनल में आ जाती हैं दोनों टीमें तो क्या होगा, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। एग्जैक्टली exactly. और ये तीन टीम जो ऑर्गेनाइज है उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। देखिए एंड ऑफ द डे, आप इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करें, वेस्ट इंडीज में करें, अमेरिका में करें, आपको बिग टिकट इवेंट्स और टिकटिंग इससे पब्लिक से क्राउड से, वो तो यहाँ से पब्लिक इनकी वजह से आती है, इंडिया और पाकिस्तान की वजह से, एंड दैट इज अ बिग टिकटिंग इवेंट जहाँ पर प्रॉफिट्स भी आते हैं, बट देन कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट से ऊपर देखना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस से ऊपर देखना पड़ता है। और ये हम्म। समझदारी किया ऑर्गेनाइजर्स ने कि भाई ये मैच को रद्द कर दिया, बट आगे फ्यूचर में देखना पड़ेगा, अगर ये दोनों फाइनल में आ गई तो क्या नतीजा होगा इसका, क्या इनको इमीडिएटली पाकिस्तान को एक्सक्यूज देके भाई आप जब तक कि हमारी सुधार देंगे आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाइए, वो करना पड़ेगा, या दोनों को जॉइंट विनर्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी, और बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी आसानी से नहीं होगा ये। हम्म। ये उनको एक बड़ा दिल रख के करना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के। बिल्कुल, देखिए ये एट द सेंटिमेंट से एंड ऑफ जुड़ा द डे हुआ अगर आप मामला क्या है, और माइंडसेट जब से दोनों जा रहे देशों के बीच जिस तरह के तनाव हैं और मासूम लोगों पर जिस तरह से हमले हुए, जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई, जाहिर तौर पर देश के लोग नाराज हैं, और इसीलिए वो किसी ऐसे दुश्मन देश के साथ खेलने को जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, और इसीलिए ये फैसला लिया भी गया है। लेकिन शायद इसे थोड़ा सा और मैनेज किया जा सकता था, क्योंकि पहले से ही है, या तो फिर आप इस टूर्नामेंट को इस तरह से डिजाइन कीजिए कि दोनों का आमना सामना हो ही नहीं, या फिर पहले से ही ये तय हो जाना चाहिए कि अगर दोनों टीमें एक साथ हिस्सा लेंगी ही नहीं किसी किसी भी टूर्नामेंट में। लेकिन फिलहाल डब्ल्यूसीएल में ऐसा नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आगे के जो मैच हैं उसमें जिस तरह का रोमांच देखने को मिला पहले दो मुकाबलों में, वैसे ही रोमांचक होगा, और डब्ल्यूसीएल जो है वो एंटरटेन जो है वो अपने क्रिकेट फैंस को करता ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह जुड़ रही क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।